क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। अब आज इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.3। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square। अगर तुम्हें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है, यानी कि हमें क्या दिया है भाई, Sn दिया हुआ है, तो Sn इज इक्वल टू 4n minus n square। ठीक, Sn की वैल्यू गिवन है हमें 4n minus n square। देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या होगा, दैट इज S1। तो फर्स्ट टर्म हमें निकालना है। फिर आगे कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, शुरुआत के दो टर्म्स का हमें सम बताना है। उसके बाद व्हाट इज द सेकेंड टर्म, दूसरा टर्म क्या है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। फिर इसी तरह से हमें थर्ड टर्म बताना है, 10th टर्म बताना है और nth टर्म बताना है। तो देखो हमें Sn दिया हुआ है 4n minus n square और हमें फर्स्ट टर्म पूछा है। फर्स्ट टर्म मतलब जैसे अगर कोई नंबर ऐसे दिए हुए हैं, सपोज A B C D E F ऐसे करके, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, सम ऑफ वन टर्म। इसका मतलब शुरुआत से वन टर्म का सम। अब शुरुआत से वन टर्म का सम का मतलब तो बस यही हुआ, सिंपल एक ही टर्म है ये। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट वन टर्म का सम है वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। और सम ऑफ n टर्म्स का हमें वैल्यू दिया हुआ है, तो सम ऑफ वन टर्म निकालने के लिए हम n की जगह पर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो ये हो जाएगा S1 इज इक्वल टू 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 into 1 4 minus 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो 4 minus 1 कितना हुआ, 3। तो S1 की वैल्यू जो है हमारी 3 आ गई और S1 का मतलब है हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया भाई। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट, देखो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म्स का सम बताना है। इसका मतलब हमें a प्लस b बताना है, a और b का सम बताना है हमें, ठीक है। तो a और b का सम, इसका मतलब क्या, और इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, S2 लिख सकते हैं। S2 का क्या मतलब हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म्स का सम। तो हम S2 निकालें, तो S2 के लिए हम क्या करना पड़ेगा, n की जगह पर 2 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 into 2 minus 2 का स्क्वायर। तो 4 into 2 हो गया 8 minus 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 8 minus 4 हो गया हमारा 4। तो शुरुआत से जो दो टर्म्स का सम है वो हमारा 4 है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब दूसरा टर्म क्या है, यानी कि ये हमसे इस b की वैल्यू पूछ रहा है, ये हमसे इस b की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब ध्यान देना कि ये जो S2 है, S2 का मतलब है क्या, a प्लस b है, यानी कि पहले दो टर्म्स का सम है, ठीक। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें S2 इज इक्वल टू a प्लस b, S2 का मतलब a और b का सम ही तो है, और ये हमारा कितना है, 4, ठीक। अब इसमें जो ये a है वो तो हमारा फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं जो कि S1 के बराबर है, कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पे a की जगह रख रहे हैं 3 प्लस b इज इक्वल टू 4। तो 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 4 प्लस 3 को उधर लेके जाएंगे तो -3, तो b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्लियर। अब हमें सेकेंड टर्म मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म, यानी कि हमें थर्ड टर्म चाहिए, a3 चाहिए, 10th टर्म चाहिए, यानी कि a10
चाहिए। तो चलो अब देखो भाई, अब A3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, a प्लस 2d लिखते हैं। तो a प्लस 2d के लिए हमें a यानी कि फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए और d भी मालूम होना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे कहीं भी कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम है, तो हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। अब ये सक्सीडिंग टर्म यानी कि d की वैल्यू हमें मालूम है, d इज इक्वल टू कैसे आएगा, सक्सीडिंग टर्म यानी कि b माइनस प्रीसीडिंग टर्म यानी कि a। तो d इज इक्वल टू b माइनस a हो गया। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा, b की वैल्यू है 1 माइनस a की वैल्यू है s1 की वैल्यू यानी कि 3। तो 1 माइनस 3 हो गया -2। तो d की वैल्यू -2 आ गई। अब आप a3 निकाल लें। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d यानी कि a की जगह है कितना 3 प्लस 2 इंटू d की जगह है -2। ये हो जाएगा 3 2 इंटू -2 -4, ये आ जाएगा -1। तो a3 इज इक्वल टू -1 आ गया। अब a10 भी निकालना है। a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d यानी कि 3 प्लस 9 इंटू -2, ये हो जाएगा 3 माइनस 18, ये आ जाएगा -15 a10 की वैल्यू। और लास्ट में an की वैल्यू, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an इज इक्वल टू a की जगह पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d की जगह -2, ये हो जाएगा 3 -2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो -2n प्लस 2। अब 3 प्लस 2 हो गया हमारा 5 माइनस 2n। ठीक है, देख लो एक बार। अब चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12। Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6। हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होने चाहिए भाई, वो 6 से डिविजिबल होने चाहिए। ऐसे पॉजिटिव नंबर्स हमें चाहिए 40 शुरुआत से, जो कि 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो पहला नंबर जो कि 6 से डिविजिबल होता है वो पॉजिटिव होता है, वो है हमारा 6। ठीक, सेकंड नंबर होगा 12, फिर 18, फिर 24 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमें देखो चाहिए क्या, 40 टर्म्स का सम चाहिए। इसका मतलब हमें चाहिए S40 की वैल्यू हमें चाहिए। और हमें मालूम क्या होगा इसमें से, a इज इक्वल टू हो जाएगा 6, d इज इक्वल टू सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म यानी कि 12 माइनस 6, और ये भी हो जाएगा 6। n की वैल्यू देखो, क्योंकि हमें 40 टर्म का सम बताना है, तो n इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब Sn का फॉर्मूला हम लगाएं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n की जगह क्या रखते हैं हम 40, तो ये हो जाएगा S40 इज इक्वल टू 40/2 इंटू 2 इंटू a की जगह पे 6 प्लस n माइनस 1 यानी कि 40 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 39 इंटू d की जगह 6। अब 40/2 तो हो जाएगा 20 इंटू 2 इंटू 6 हो गया 12 प्लस 39 इंटू 6, 39 इंटू 6 हो जाएगा 234। ठीक है,
अब 20 इंटू 12 प्लस 234 हो जाएगा 246, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा भाई 4920 S40 की वैल्यू, ठीक है। आंसर 4920, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें सम बताना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, लेकिन किसका 15 मल्टीपल्स 8 का, ठीक है। तो पहला मल्टीपल जो 8 का होता है वो क्या होता है भाई 8 ही होता है। फिर नेक्स्ट मल्टीपल 8 का 16, फिर नेक्स्ट 24, इस तरह से हमारा AP बनता जाएगा 8, 16, 24, 32, इस तरह से हमारा AP बनेगा एंड सो ऑन। अब कह रहा है कि इस AP का 15 टर्म्स का सम बताना है। फर्स्ट 15 टर्म्स का, शुरुआत से 15 टर्म का हमें सम बताना है, यानी कि हमें S15 की वैल्यू बतानी है, S15 की वैल्यू बतानी है। और इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, A इज इक्वल टू 8, D इज इक्वल टू 16 माइनस 8 यानी कि 8, और N की वैल्यू 15, क्योंकि हमें पहले 15 टर्म्स का सम बताना है। तो हम Sn का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो अब n की जगह हम रखते हैं 15, S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 इंटू a की जगह 8 प्लस n-1 यानी कि 15-1, 15-1 हो गया 14 इंटू d की जगह 8, 15/2 इंटू 2 इंटू 8 हो गया 16 प्लस 14 इंटू 8 हो गया 112। तो ये क्या हुआ भाई 15/2 इंटू 16 प्लस 112 128। अब 2 से 128 को कैंसिल करेंगे तो 64। अब 15 इंटू 64, 15 इंटू 4 60, कैरी रहा 6, 15 इंटू 6 90 और 6 96, ठीक है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स हमारा 960 है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से लेके 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम हमें चाहिए। तो 0 से 50 के बीच में जो पहला ऑड नंबर होगा वो कितना होगा भाई 1, ठीक। पहला ऑड नंबर हमारा 1 होगा, और फिर नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, और इसी तरह जो लास्ट ऑड नंबर होगा 50 के जस्ट पहले वो कितना होगा भाई 49। 49 जो है हमारा लास्ट ऑड नंबर होगा जो कि 50 के पहले का है, ठीक है। तो हमें इन जितने भी हमारे टर्म्स हैं इन सबका हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए देखो हमें सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा कि 1 से लेकर 49 तक कितने ऑड नंबर्स हैं। तो हम नॉर्मल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और थोड़ा सोच के भी निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि 0 से लेकर 50 तक में कितने आधे इवन होते हैं और आधे ऑड होते हैं।
इसका मतलब 25 इवन होंगे और 25 ऑड होंगे। तो हम यहाँ से भी सोच के भी लिख सकते हैं कि इनके बीच में कितने ऑड नंबर्स होंगे भाई, 25 ऑड नंबर्स होंगे। और अगर हमको निकालना ही हो तो हम सिंपल निकाल भी सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 1 है, d की वैल्यू सबसीडिंग माइनस प्रीसीडिंग यानी कि p माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, और जो लास्ट टर्म है यानी कि an वो हमारा 49 है। तो हम सपोज n निकालते हैं तो an का फॉर्मूला लगा के an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की जगह पे 49 रख दिया इज इक्वल टू a हो गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2। 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 49 माइनस 1 ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1। अब ये 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो आप 2 से 48 24 बार हो जाएगा, तो 24 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 को अगर हम इस तरफ लेके आए तो वो प्लस हो जाएगा, तो 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो हमारी 25 है। ठीक है, अब n की वैल्यू जैसे आ गई, अब हम Sn का फॉर्मूला लगा दें। Sn इज इक्वल टू पता है n/2 a प्लस an। अब हम ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें an की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म जो है हमें दिया हुआ है। तो देखो s n का मतलब 25, तो s 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, प्लस an की वैल्यू हमारी 49। ये हो गया 25 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 49 हो गया 50। ठीक, अब 2 से 50 को कैंसिल करेंगे तो 25 बार हो जाएगा, तो 25 इंटू 25 625, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कि a contractor on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: ₹200 for the first day। पहले दिन का 200 रुपया लगेगा, दूसरे दिन का 250 रुपया, तीसरे दिन का 300 रुपया। The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? तो इसमें देखो पहले दिन से सिर्फ उस दिन का 200 रुपया देना है, फिर दूसरे दिन का उसे 250 रुपया देना है, फिर तीसरे दिन का 300 रुपया देना है। ये डे वाइज पेनल्टी है, ये टोटल पेनल्टी की बात इसमें नहीं कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये टोटल पेनल्टी नहीं है। जैसे ये पहले दिन का है, अगर एक दिन लेट हुआ तो उसे इतना रुपया 200 रुपया देना है। अगर 2 दिन लेट हुआ तो जो दूसरे दिन है, दूसरा दिन, उसमें 250 रुपया पेनल्टी लग रहा है। लेकिन वो पहले दिन वाला 200 रुपया तो वो उसको देगा ही, यानी कि टोटल वो 450 रुपया देगा। इसी तरह अगर 3 दिन लेट होता है तो तीसरे दिन का जो पेनल्टी है वो 300 रुपया है। बाकी जो पहले और दूसरे दिन के पेनल्टीज हैं वो तो एज यूजुअल रहेंगे। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ के तब हम 3 दिन के लेट का पेनल्टी बताएंगे। ठीक, इसी तरह इसमें कह रहा है कि अगर उसने 30 दिन लेट काम कर दिया तो ये 30 है यहाँ पे, तो 30 दिन अगर उसने काम लेट किया है तो टोटल उसे कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए देखो यहाँ पे हमें S30 निकालने को कह रहा है।
उसका पेनल्टी हुआ है वो तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा पिछले जितने भी दिन हैं सभी दिन का पेनल्टी भी उसे देना पड़ेगा। तो S30 की वैल्यू हमें निकालनी है। A इज इक्वल टू 200, B इज इक्वल टू 250 माइनस 200 यानी कि 50 और N इज इक्वल टू हमारा 30 है। ठीक है, तो आप Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S30 इज इक्वल टू 30/2 2 इंटू a, तो 2 इंटू a की जगह 200 प्लस n है हमारा 30, तो 30 माइनस 1 29 इंटू d की जगह 50। अब 30/2 हो गया 15, फिर इंटू 2 इंटू 200 हो गया 400 प्लस 29 इंटू 50 हो गया 1450। ये हो गया 15 इंटू 400 प्लस 1450 हो गया 1850। अब 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, 15 इंटू 5 75, 15 इंटू 8 120 और 7 127, 15 1 15 और 12 27। ठीक है, तो इतना रुपया उसे टोटल पेनल्टी देना पड़ेगा। क्लियर? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। तो किसी स्कूल के बच्चों को उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए प्राइज दिया जाना है और 7 बच्चों को देना है कैश प्राइज, और 7 बच्चों को जो प्राइज देना है उन 7 का जो टोटल पैसा है वो 700 रुपया है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब जो हर प्राइज है, जैसे अगर हमने फर्स्ट प्राइज जो पाया है अगर उसे हम x रुपए का प्राइज दें तो जो सेकंड प्राइज पाएगा उसे कितना रुपया मिलना चाहिए भाई? प्रीसीडिंग से 20 रुपया कम, यानी कि x माइनस 20। ठीक है, जो अगला वाला होगा सेकंड प्राइज वाला होगा उसको फर्स्ट प्राइज से 20 रुपया कम प्राइस का प्राइज मिलेगा। फिर उसके बाद जो थर्ड प्राइज जिसको मिलेगा उसको कितना रुपया का मिलेगा भाई? सेकंड वाले से 20 रुपया कम, यानी कि x माइनस 20 से माइनस 20 ये हो जाएगा x माइनस 40। ठीक है, और इसी तरह 7 लोगों को 20 रुपया कम करते करते चलेंगे। लेकिन इसमें दिया ये हुआ है कि अगर हम इन 7 सम को, 7 जो कैश प्राइजेस हैं इन 7 प्राइस को अगर हम प्लस कर दें, सम कर दें तो वो 700 के बराबर है। तो हमें बताना क्या है? तो हमें बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। हर प्राइस का हमें वैल्यू बताना है, यानी कि फर्स्ट प्राइस का कितना है, सेकंड प्राइस का कितना है, और इस तरह करते करते लास्ट 7th प्राइस का प्राइस कितना है। ठीक है, तो चलो हम सब इन सबको प्लस करें और इन सबको प्लस करके इक्वल टू 700 कर दें। तो हमारे पास देखो a इज इक्वल टू यहाँ पे x है, b इज इक्वल टू सब्सिडी माइनस प्रीसीडिंग करेंगे, यानी कि x माइनस 20 में से माइनस x, तो x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा माइनस 20। d की वैल्यू है माइनस 20। अब नंबर ऑफ टर्म्स, अब इसमें चूंकि 7 कैश प्राइजेस हैं इसलिए n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और ये जो 7
n-1 इंटू डी। तो Sn यानी कि S7 इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू a की जगह x प्लस n की जगह 7 होगा तो 7 माइनस 1 यानी कि 6 इंटू d की जगह -20। ठीक है, और अब इस S7 की जगह हम क्या रखेंगे भाई 700, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 700। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और ये 7 भी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x 6 इंटू -1 इंटू -20 हो जाएगा -120 इज इक्वल टू 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से 700 100 बार में गया तो 2x -120 इज इक्वल टू 100 इंटू 2 यानी कि 200। अब इसके बाद 2x इज इक्वल टू 200 -120 उधर जाएगा तो +120, तो 2x इज इक्वल टू 320। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 320/2, तो 160 आ गया। तो x की वैल्यू जो है हमारी 160 आ गई। अब x ही हमारा क्या है भाई फर्स्ट प्राइज है। ठीक है, x जो है हमारा फर्स्ट प्राइज है। अब फर्स्ट प्राइज से हम 20 रुपया घटाते जाए तो हमारे आगे की प्राइसेस के भी प्राइस हमें मिल जाएंगे। इसका मतलब पहला प्राइस 160 रुपए का होगा, दूसरा 140, फिर तीसरा 120, 100, 80, 60। कितने प्राइस होगा भाई 1 2 3 4 5 6, एक और होगा 40। तो इतने रुपए के प्राइसेस होंगे। फर्स्ट प्राइस 160 रुपए का है, सेकंड प्राइस 140 रुपए का, थर्ड प्राइस 120 रुपए, फोर्थ 100 रुपए, फिफ्थ 80 रुपए, सिक्स 60 रुपए और 7 40 रुपए। ठीक है, तो चलो भाई आज इस क्लास में इतना ही रखेंगे। आज हमने टोटल इस क्लास में कितने तक हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया है। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, 3 या 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।